श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ। यथामति यथा समय कल भगवान श्री राम तक के विवाह की लीला का कथा का वर्णन हुआ। कथा तो कल भगवान कन्हैया की जन्म तक जानी थी, परंतु कथा में महाराज विघ्न आ गया। बारिश आ गई और बारिश के चलते पहले ही कथा को विराम देना पड़ा। भगवान की महती कृपा से हम सब लोगों को ये मैया अपनी मनसा देवी के चरणों में बैठ करके आप सभी के विशेष सहयोग से ये कथा विराजमान है। आज कथा का पंचम दिवस है। जब भगवान श्री राम की कथा बताई, सूर्यवंश की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने बता दी, तो उसके बाद में कहते हैं राजन, ये सूर्यवंश का वर्णन इतना बड़ा है कि मैं इसकी कथा को 100 जन्म में भी नहीं कह सकता। आगे कहते हैं कि अथाता सूयतान राजन वंशा सोमस्य पावन। बोले महाराज आगे तुम सोमवंश की कथा सुनो। सोमवंश कहते चंद्रमा के वंश को। सोम का अर्थ है चंद्र, चंद्रमा का वंश सोमवंश, जिसमें हमारे कन्हैया ने अवतार लिया। सूर्यवंश में और चंद्रवंश में ये बहुत विशेषता माना था। सूर्यवंश में बगैर यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं। पुत्र के लिए इनको बड़ा कष्ट लगा था, बगैर यज्ञ किए इनके यहाँ संतान नहीं। और चंद्रवंश में क्या विशेषता रही है महाराज कि इनके यहाँ पे शादी बगैर लड़ाई झगड़े की ना हो। चंद्रवंश में जितनी भी शादी हुई है उसमें सब में लड़ाई हुई है। भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह भाई, लेकिन लगन एक हो गया कि एक हो गया कि लगन नहीं आई। केवल एक वसुदेव जी का विवाह हुआ था जो लग्न से हुआ था, तो ऐसी शादी रही कि वे कबू लौट के अपने घर नहीं गए। ऐसी बारात आई कि पूरी की पूरी बाराती घर निकल गई। सूर्यवंश में तो संतान प्यार से नहीं हुई है और चंद्रवंश में प्यार से विवाह हुआ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि जी, और इन अत्रि के पुत्र हैं स्वयं भगवान चंद्र, और चंद्रमा के पुत्र हैं महाराज बुध, और बुध के पुत्र हैं महाराज पुरुरवा। इन्हीं महाराज पुरुरवा का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। यह उर्वशी नाम की अप्सरा वही है जिसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया। देखो महाराज सुनो, उर्वशी नाम की अप्सरा को श्राप लगा है कि तुमको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। जय श्री राम।
उर्वशी नाम की अप्सरा को श्राप लगाए कि तुम धरती पर जाकर के आपको किसी मनुष्य से विवाह करना पड़ेगा। और इनके पास में कुछ भेड़ है महाराज, भेड़ा, जिनको मेढ़ा बोलते हैं। मेढ़ा समझते हैं ना? उर्वशी नाम की अप्सरा ने ये शर्त रखी है महाराज पूर्ववास से कि मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपको मेरे इन मेढ़ाओं की रक्षा करनी पड़ेगी। पुरुरवा ऋषि ने पुरुरवा महाराज ने कह दिया कि मैं तुम्हारे इन मेढ़ाओं की रक्षा करूंगा, और इनके साथ में विवाह किया और इनके 6 पुत्र हुए। एक दिन देवताओं ने विचार किया, बोले उर्वशी का जो श्राप है खत्म हुआ, बहुत दिन हो गए इसको धरती पर रहते रहे, तब इसको लेकर के आओ। तो उर्वशी नाम की अप्सरा के पास में देवता आए, तो देवताओं से उर्वशी ने कह दिया जब तक मेरे ये मेढ़ाओं को तुम यहाँ से लेकर के नहीं जाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि महाराज पूर्ववास से युद्ध करके उन मेढ़ाओं को छीन के ले जाए। एक बार रात्रि को 2 शर्त थी उर्वशी नाम की अप्सरा की। जय श्री राम। एक तो मेरे इन मेढ़ाओं की रक्षा करनी है, और दूसरा कि मैं आपको नग्न नहीं देखूंगी। 3 काम बगैर वस्त्रों के नहीं किए जाते। एक तो बगैर वस्त्र पहने भोजन नहीं करना चाहिए, एक बगैर वस्त्र पहने नहाना नहीं चाहिए, और एक बगैर वस्त्र पहने सोना नहीं चाहिए। देवता लोग उन मेढ़ाओं को चुरा करके ले जा रहे हैं, और उर्वशी नाम की अप्सरा कह रही है महाराज पूर्ववास से, बोले मैंने तो जा नपुंसक से शादी कर ली, जाके होते हुए मेरे मेढ़ा ने चोरी करके ले जा रहे हैं। महाराज पुरुष के लिए सबसे बड़ी गाली है उसके पुरुषत्व को गाली देना। पुरुष के लिए सबसे बड़ी गाली है उसके पुरुषत्व को गाली देना। तिलमिल आ गई, बगैर वस्त्र पहने धनुष और बाण उठा लिए। सो रहे थे ना रात्रि को, बगैर वस्त्र पहने सो रहे थे, लेकिन जब उर्वशी ने गाली दी इस प्रकार से तो वस्त्र पहनने का ध्यान ही नहीं रहा, और अपने धनुष और बाणों को लेकर के जा रहे लड़ने के लिए। उसी समय देवताओं ने अपने शरीर से बिजली पैदा की, और उस बिजली के प्रकाश में उर्वशी नाम की अप्सरा ने महाराज पूर्वा को देखा। बोले महाराज मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैंने आपको नग्न देख लिया तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, और मैं छोड़ करके जा रही। तो उर्वशी नाम की अप्सरा चली गई। इसी उर्वशी नाम का अप्सरा का एक नाम है विप्रचित्ती, पूर्वचित्ती। उर्वशी नाम की अप्सरा का एक नाम क्या है? पूर्वचित्ती। ये अप्सरा कौन है महाराज? ये अप्सरा वासना है। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। जब इंद्र को ब्रह्मत्या लगी है ना, जब इंद्र को ब्रह्मत्या लगी है और इंद्र दुबक गए, तब महाराज नहुस इंद्र की गद्दी पर बैठे। लेकिन ये जो बड़े पद है ना, जो बड़े पद महाराज ये बुद्धि को खराब करते। नहीं को जन्मा अस जग माई, और प्रभुता पाई जाई मद नाई। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता, एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टय। आदमी की बुद्धि कब खराब होती जानते हैं? जब जवानी हो, धन हो, जमीन हो, स्वामी यानी कि राजा बन जाए, या बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए।
और मूर्ख हो, तो मूर्ख होगा तो उसमें ही बुद्धि नहीं होगी महाराज। ये चार चीज जिसके पास में हो ना, जवानी हो, धन संपत्ति हो, बड़ा पद हो और मूर्ख हो, इन चारों में से अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई एक चीज भी आ जाए उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिसके पास में ये चारों की चारों आ जाए उसकी तो फिर पूछे नहीं। महाराज नहुस जवान है, राजा है, इसलिए धन संपत्ति भी बहुत है। इंद्र जैसे सिंहासन पर बैठ गए तो उनको प्रभुत्व भी, मतलब बहुत बड़े आदमी हो गए महाराज। पहले तो धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, अब स्वर्ग के राजा बन गए। तो ये तीन चीज आ गई तो विवेक नष्ट हो गया, बुद्धि नहीं रही। इसीलिए इंद्राणी के पास में संदेश पहुंचाया था, बोले हमें इंद्रे, तुम इंद्राणी हो, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हारे पास में आएंगे, अब तुमको हमारे साथ में रहना। इंद्राणी ने कह दिया, बोले महाराज मैं आपके साथ तो रह लूंगी, लेकिन तुमको, तुम जिस पालकी में बैठ कर के आओगे ना, उस पालकी को सप्त ऋषि चलाएंगे, 7 ऋषि चलाएंगे। ऋषियों को बुलाया, इतना अविवेक हो गया महाराज नहुस को। महाराज जिन ब्राह्मणों की वंदना करनी चाहिए, जिन ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से महाराज नहुस राजा बने, वही महाराज नहुस आज ऋषियों से कह रहे हैं तुम मेरी पालकी को ढो, और पालकी को सप्त ऋषि ढो रहे हैं और बोल रहे हैं सर्प सर्प। शीघ्र शीघ्र कहना चाह रहे हैं पर शीघ्र शीघ्र कह नहीं पा रहे, तो सर्प सर्प कह रहे हैं। ऋषियों को गुस्सा आ गई, बोले तुम बड़े सर्प सर्प कर रहे हो, तो जाओ सर्प बन जाओ। तो महाराज नहुस अजगर बने। इन्हीं महाराज नहुस के